एक समय की बात है, ख्वाजा अपने बाग को पानी दे रहे थे। एक सूफी जिनका नाम इब्राहिम कंदोज था, उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नज़र बाग में पानी देते उस नौजवान पर पड़ी। नौजवान पर नज़र पड़ते ही उन्हें एक ऐसी कशिश हुई कि वो नौजवान से मिलने बाग के अंदर चले गए। ख्वाजा ने एक सूफी संत को बाग में आया देख उनकी बहुत खिदमत की। इब्राहिम कंदोजी ने ख्वाजा को देखकर पहचान लिया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। आगे चलकर ये गरीबों का मसीहा बनेगा, लोगों की रूहानी प्यास बुझाएगा। लेकिन आज ये लड़का अपनी रूहानी ताकत से बेखबर है। फिर इब्राहिम कंदोजी ने अपनी झोली से एक खाल का टुकड़ा निकाला और उस टुकड़े को ख्वाजा को खाने के लिए दिया। खाल के टुकड़े को खाते ही ख्वाजा ने अपने अंदर एक अजब सी तब्दीली महसूस की। उनकी आँखों से पर्दे उठते चले गए। दुनिया की मोहब्बत से दिल एकदम खाली हो गया। हज़रत इब्राहिम कंदोजी तो वहाँ से चले गए। वहीं से ख्वाजा ने अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता अपनाया, जो रास्ता दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल अलग था। वो रास्ता अल्लाह की याद से भरा था। वो रास्ता दीन दुखियों की मदद से भरा था। वो रास्ता एक रूहानी रास्ता था। वो रास्ता अल्लाह और महबूब के बीच की दूरी को कम करता था। इसके बाद फिर क्या था? ख्वाजा ने अपना बाग और चक्की बेचकर उससे प्राप्त सारे धन को गरीबों में बांट दिया और खुद हक की तलाश में उस रूहानी रास्ते पर निकल पड़े। इसी रूहानी रास्ते पर निकलने के बाद ख्वाजा ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ख्वाजा इल्म व तालीम हासिल करते हुए समरकंद, बुखारा, बगदाद, इराक, अरब, शाम यदी का सफ़र तय करते हुए 1157 में ख्वाजा हारूनी पहुँचे, जहाँ ख्वाजा ने उस्मान हारूनी से बैयत व खिलाफत पाई। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी में पहली बार 1190 में आए थे। इस समय अजमेर पर राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। जब हज़रत गरीब नवाज अपने साथियों के साथ अजमेर पहुँचे तो ख्वाजा ने अजमेर शहर से बाहर एक जगह पेड़ों के साए के नीचे अपना ठिकाना बनाया। लेकिन राजा पृथ्वीराज के सैनिकों ने ख्वाजा को वहां ठहरने नहीं दिया। उन्होंने ख्वाजा से कहा, आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, ये स्थान राजा के ऊँटों का बैठने का है। ख्वाजा गरीब नवाज को ये बात बुरी लगी। ख्वाजा ने कहा, अच्छा ऊँट बैठते हैं तो ऊँट बैठें। ये कहकर ख्वाजा वहाँ से उठकर अपने साथियों के साथ चले गए। यहाँ से जाकर ख्वाजा ने आना सागर के किनारे अपना ठिकाना किया। ये जगह आज भी ख्वाजा का छिल्ला के नाम से जानी जाती है। ऊँट रोज की तरह अपने स्थान पर आकर बैठे, लेकिन वो ऊँट ऐसे बैठे कि उठाए से भी नहीं उठे। ऊँटों को उठाने का काफ़ी प्रयास किया गया, परंतु ऊँट वहाँ से उठकर न दिए। राजा के सभी नौकर परेशान हो गए। नौकरों ने इस सारी घटना की खबर राजा पृथ्वीराज को दी। राजा पृथ्वीराज
ये बात सुनकर खुद हैरत में पड़ गया। उन्होंने नौकरों को आदेश दिया कि जाओ उस फकीर से माफ़ी मांगो। नौकर ख्वाजा के पास गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। ख्वाजा ने नौकरों को माफ़ कर दिया और कहा, अच्छा जाओ। ऊँट खड़े हो गए। नौकर खुशी खुशी ऊँटों के पास गए और उनकी खुशी हैरत में बदल गई जब उन्होंने जाकर देखा कि ऊँट खड़े हुए थे। इसके बाद भी ख्वाजा की वो अनेक करामतें हुई और धीरे धीरे अजमेर और आस पास के क्षेत्र में ख्वाजा की प्रसिद्ध चारों ओर फैल गई। ख्वाजा से प्रभावित होकर साधु राम और अजयपाल ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये दोनों व्यक्ति अपने समाज में अहम स्थान रखते थे। अब तक ख्वाजा आना सागर के किनारे ही ठहरे हुए थे। साधु राम और जयपाल ने इस्लाम कबूलने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज से विनती की कि आप ने ये शहर के बाहर जंगल में ठिकाना बनाया हुआ है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप आबादी में ठहरें ताकि आपके कदमों की बरकत से लोग फ़ायदा उठा सकें। ख्वाजा ने उन दोनों की बात मान ली। ख्वाजा ने अपने साथी यादगार मोहम्मद को शहर में ठहराने हेतु उपयुक्त स्थान देखने के लिए भेजा। यादगार मोहम्मद ने स्थान देखकर ख्वाजा को सूचित किया। फिर ख्वाजा अपने साथियों के साथ उस स्थान पर अपना ठिकाना बनाया। ये ख्वाजा ने जमात खाना, इबादत खाना, मकतब बनवाया। यही वो मुक़द्दस जगह है जहाँ आज भी ख्वाजा की आलीशान दरगाह है। कहा जाता है कि 21 मई 1230 को पीर के दिन 6 रज्जब 627 हिजरी को ईशा की नमाज के बाद ख्वाजा अपने हुजरे का दरवाज़ा बंद किया। किसी को भी ख्वाजा के हुजरे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। हुजरे के बाहर ख्वाजा के सेवक हाजिर थे। रात भर उसके कानों में तिलावत कुरान की आवाज़ें आती रहीं। रात के आखिरी हिस्से में वो आवाज़ बंद हो गई। सुबह फजर की नमाज का वक्त हुआ लेकिन ख्वाजा बाहर नहीं आए। सेवकों को फिक्र हुई। उन्होंने ख्वाजा को अनेक आवाज़ लगाई। वो दस्तक दी। काफ़ी देर तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़कर जब सेवक अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ख्वाजा इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे तथा उनके माथे पर कुदरत के ये शब्द लिखे हुए थे, हाजा हबीबुल्लाह मात फ़हीबुल्लाह। ख्वाजा की वफ़ात के बाद अजमेर शरीफ के लिए एक दुखद घटना थी। सारा शहर ख्वाजा के गम में आंसू बहा रहा था। ख्वाजा के जनाजे में काफ़ी भीड़ थी। ख्वाजा की जनाजे की नमाज ख्वाजा के बेटे ख्वाजा फ़खरुद्दीन ने पढ़ाई और ख्वाजा को उनके हुजरे में ही दफन किया गया और वो ख्वाजा का मज़ार बनाया गया जिसकी ज़ियारत करने के लिए आज भी ख्वाजा के चाहने वाले दुनिया भर से यहाँ आते हैं।